हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 55 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हीरो चैन के ऊपर नागी होता है। हीरो चैन कहती है कि आज कुछ बुरा होगा। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें हीरो चैन नागी का सीन दिखाया जाता है। हीरो चैन नीचे होती है और नागी उसके ऊपर होता है। नागी हीरो चैन से शर्माते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि आज कुछ बुरा होगा। दिखाया जाता है कि हीरो चैन शर्मा रही होती है। हीरो चैन कहती है कि नागी कुन तुम्हारा हाथ मेरा हाथ। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है। हीरो चैन ने नागी का हाथ इसलिए पकड़ा होता है क्योंकि वह 1000 ईएन देना चाहती थी। वो दोनों बैठते हुए कहते हैं कि नागी अपने हाथ में 1000 ईएन को खोल लेता है। वो कहता है कि यह तो 1000 ईएन है। हीरो चैन कहती है कि हाँ। चैन शर्माते हुए और पसीने से लथपथ होते कहती है कि हम दोनों हाई स्कूल के 2 स्टूडेंट हैं। और हीरो चैन कहती है कि हमारे आसपास कोई माता पिता नहीं था। आप जानते हैं ना आगे क्या हो सकता था। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्मा रहा होता है और हीरो चैन भी अपना पाँव को मीच रही होती है। चैन नागी को शर्माते हुए कहती है कि मुझे एक शराब चाहिए। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी वहीं से खड़ा हो जाता है। नागी हीरो चैन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सबसे खराब हो और बुरी भी हो। नागी शर्माते हुए सोच रहा होता है कि मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे पता चला कि हीरो चैन मेरे साथ खेल रही थी। ये सभी बातें करने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन हंस रही होती है। नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर वेटर को पता चल गया कि हमने उनके साथ धोखाधड़ी किया है और फॉर्म में गलत उम्र को भरा है और हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। हीरो चैन शर्माते हुए कहती है कि मैंने इसके बारे में सोचा था, हम दोनों उसके साथ थे, मुझे लगा कि मुझे यहाँ से कुछ मिल जाएगा। नागी हीरो चैन को कहता है कि आपने ऐसा कैसा सोच सकती हो कि हमें यहाँ पर कुछ मिल सकता है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन नागी की तरफ देख रही होती है। दिखाया जाता है कि हीरो चैन बैठी होती है और नागी खड़ा होता है। हीरो चैन कहती है कि मैं सही में बुरी हूँ। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी हीरो चैन की तरफ देख रहा होता है और हीरो चैन अपना सर झुका के बैठी होती है। नागी कहता है कि तुमने सही कहा। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन चौंक जाती है। नागी हीरो चैन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम होशियार और एथलेटिक हो और प्यारी हो। नागी हीरो चैन को और कहता है कि लेकिन तुम यह सभी स्कूल में हो, मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो तुम अभी शराब पीने वाली थी और तुमने मुझसे शराब लाने के लिए कहा भी था। चैन कहती है कि मैं अच्छे छात्र होने के कारण इसके बारे में सोचते सोचते थक चुकी हूँ। चैन कहती है कि मैं बस झूठ बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझ पर कोई चिल्लाए। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी हीरो चैन से कहता है कि तुम हीरो चैन ही हो ना। हीरो चैन कहती है कि मेरा मतलब है कि, लेकिन दूसरे सीन में हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन को शर्माते हुए कहता है कि मैं केवल तुम्हें ही पसंद करता हूँ। यह सभी बातें सुनकर हीरो चैन नागी की तरफ देख रही होती है। नागी कहता है कि अगर आप मेरे सामने शराब पियेंगे तो मैं आपको रोकूंगा। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी की यह सभी बातें सुनकर शर्मा रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन कहती है कि ठीक है नागी कुन। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन अपना मुंह फुलाते हुए कहती है कि मुझे बस के लिए समझौता करना होगा। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि बस के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी बारिश हो रही है। नागी हीरो चैन को रोकते हुए कहता है कि तुम 1 मिनट के लिए रुको, तुम मुझे बताओ कि तुम आज रात वाइन क्यों पीना चाहती थी। फिर नागी को शर्माते हुए कहती है कि तुमने इसके बारे में पूछा है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। शादी के दौरान कच्ची शराब को पिया जाता है, मैं उसका एक बार स्वाद लेना चाहती थी। और हीरो चैन कहती है कि मैं शराब पीकर झूमना चाहती थी और कच्ची शराब बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन की आंखों में एक चमक होती है। वो नागी से कहती है कि तुम भी शराब को पीना चाहते हो ना नागी कौन। नागी कहता है कि मैं 20 साल बाद कोशिश करूँगा। हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है। बाहर अभी भी बारिश हो रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बैठा होता है और हीरो चैन लेटी होती है। हीरो चैन नागी को कहती है कि आगे हम क्या करें। उनकी यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने धुन में ही होता है। हीरो चैन नागी को कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। नागी कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं हीरो चैन के साथ आज एक रात बिताने का मौका है।
फिर दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन प्राचीन समय की बात कर रही होती है। वह बताती है कि पिछले समय में राजा जानवर की सुरक्षा करते थे। आगे हीरो चैन से कहता है कि पहला आदेश किस समय पारित किया गया था। दिखलाया जाता है कि हीरो चैन लेटी होती है। वह कहती है कि मुझे सोचने का मौका दो। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन को नींद लग रही होती है। नागी हीरो चैन की तरफ देख रहा होता है। नागी हीरो चैन की तरफ देखते हुए कहता है कि वह कितनी प्यारी लग रही है नींद में सोते हुए। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन चिल्लाते हुए कहते हैं कि 1665 में। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि तुमने सही कहा। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन और नागी प्राचीन समय की बात कर रही होती है। नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि हीरो चैन कितनी प्यारी लग रही है इस कपड़े में। हमें दिखलाया जाता है कि नागी और हीरो चैन चौंक जाती हैं क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही होती है कि पुलिस आ गई है यहाँ पर। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हीरो चैन कहती है कि वास्तव में यहाँ पर पुलिस का छापा मारा जा रहा है। नागी कहता है कि क्या। हीरो चैन कहती है कि क्या उन्होंने पुलिस के बारे में कहा। हीरो चैन नागी को कहती है कि मुझे लगता है कि पुलिस यहाँ पर रहने के लिए आ रही है। हीरो चैन कहती है कि नागी कुन मैंने सही कहा ना। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी की दरवाजे के होल में से देख रहा होता है और हीरो चैन कान लगा के सुन रही होती है। नागी देखता है कि बाहर बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पुलिस कैसे आ गई, यहाँ कोई अपराधी है क्या। सभी लोगों से ये सभी बातें सुनने के बाद नागी हीरो चैन की तरफ देख रहा होता है। हीरो चैन नागी की तरफ देख रही होती है। हीरो चैन चौंकते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि वेटर को हमारे बारे में पता चल गया है, उसने पुलिस को बुला लिया है। नागी हीरो चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हम इस होटल में रहने के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं, उन्होंने हमारे बारे में रिपोर्ट कैसे कर दी। हीरो चैन कहती है कि हमने उम्र को गलत भरा था। हीरो चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी को एक सदमा लगता है। नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं एक स्कूल का केवल एक छात्र हूँ। जब मैं स्कूल के सामने से गुजरूंगा तो सभी बच्चे मेरे बारे में बात करेंगे कि देखो ये नागी है। नागी हीरो चैन के साथ एक होटल में था। उन्होंने गैर कानूनी रूप से वहां पर रहा था और अपनी उम्र गलत बताई थी। नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि हीरो चैन मुझसे कहेगी कि मुझे माफ़ कर देना नागी, मेरे माता पिता मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं। कहता है कि रुको हीरो चैन। हीरो चैन मुझसे कहेगी कि मेरी शादी हो चुकी है मेरे मंगेतर के साथ। शादी का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन के सामने एक लड़का खड़ा होता है। हीरो चैन कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हें इरिका चैन के साथ शादी कर लेनी चाहिए। हीरो चैन मुझसे कहेगी कि मैं तुम्हें शुभकामना देती हूँ। नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। नागी चिल्ला रहा होता है। हीरो चैन चौंक जाती है कि नागी को क्या हुआ। नागी हीरो चैन से कहता है कि चलो हम एक प्लेन बनाए। लेकिन ये सही बातें सुनने के बाद कहती है कि हूँ। नागी अपने कपड़े पहनते हुए कहता है कि चलो हम खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग जाते हैं। हीरो चैन कहती है कि हम अभी दूसरी मंजिल पे हैं। नागी ये सभी बातें सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है कि क्या। हमें दिखलाया जाता है कि नागी और हीरो चैन का दरवाज़ा अपने आप खोलने लगता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि पुलिस और कोई नहीं इरिका चैन और साची होती है। इरिका चैन अपना बंदूक दिखलाते हुए कहती है कि पुलिस आ गई और साची अपना कार्ड दिखलाते हुए कहती है कि उन दोनों को अभी गिरफ्तार किया जाता है। साची और इरिका चैन की यह सभी हरकत देखने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन पर्दे के पास छुपी होती है। चौंकते हुए कहता है कि इरिका चैन और साची। नागी कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गई। इरिका चैन अपना बंदूक दिखलाते हुए कहती है कि तुम सभी अपने हाथों को ऊपर कर लो। साची कहती है कि तुम अभी गिरफ्तार हो चुके हो। हमें दिखलाया जाता है कि साची और इरिका चैन शर्मा रहे होते हैं। उन्होंने किसी चीज़ को देख लिया होता है क्योंकि नागी कपड़े बदल रहा होता है। नागी केवल अंडर बनियान पर होता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन भी नागी को देखकर शर्मा रही होती है। बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी को महसूस होता है कि नागी ने अभी तक कुछ नहीं पहना है। हमें होटल के बाहर से आवाज़ सुनाई देता है कि नागी चिल्ला रहा होता है। इरिका चैन कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम मुझे बताओ। चाची नागी को कहती है कि तुम नंगे क्यों हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रोड के ऊपर गाड़ी चल रही होती है। हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी सो रहा होता है। साची कहती है कि नागी
इतनी जल्दी सो गया। हीरो चेन साची को बताती है कि क्योंकि वह रात भर सोया नहीं है। हमें दिखलाया जाता है कि साची हीरो चेन से कहती है कि अरे हीरो चेन, आज रात मेरे भाई के साथ तुम दोनों में कुछ हुआ है क्या? हीरो चेन कहती है कि आज रात हमने बहुत सारी चीज़ें की। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने आज रात क्या क्या चीज़ें की। हीरो चेन कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ। हीरो चेन बताती है कि मुझे लगता है कि नागी सबसे अच्छा लड़का है। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि साची और इरिका चेन हीरो चेन की तरफ देख के चौंक जाते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अभी तक सोया नहीं होता है। नागी उन सभी की बातों को सुन रहा होता है। इरिका चेन कहती है कि इसका मतलब है कि आप दोनों ने होटल में बहुत ही ज़्यादा मस्ती की। साची इरिका चेन से कहती है कि क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।